हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को ये पता करना हो कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो कैसे पता करें, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी 1 देखिए आप लोग। प्रॉपर्टी 1 ये क्या कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के एंड में मतलब लास्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा या फिर 8 आता है तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर देखिए आप प्रॉपर्टी 1 ये कहता है अगर किसी भी नंबर के एंड में आखिरी में लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आएगा तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि नंबर 82, देखो 82 के एंड में 2 आपका आ गया, इसमें आपका 3 आपका आ गया, इसमें आपका 7 है और इसमें आपका 8 आपका है। तो इसके एंड में देखो 2, 3, 7, 8 ना बच्चों, तो ये जो नंबर होंगे ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी 2 देखिए आप लोग। A number ending in odd number of 0 is never a perfect square। इसका मतलब ये हुआ कि ना odd number of 0, इस बात को समझना पड़ेगा कि पहली बात ये odd number क्या हो गया आपका। odd के बारे में आपने पढ़ा होगा ना कि odd का हिंदी में क्या कहते हैं, विषम। विषम संख्या वह होती है, odd नंबर वह होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो क्या होता है odd होता है। मान लो कि 3, 5, 7 आपका 1, 3, 5, 7 वो होता है odd नंबर। बोला कि अगर किसी नंबर के एंड में जो जीरो क्या आते हैं, जो जीरो आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं होना चाहिए, अगर वो ऑड के फॉर्म में मतलब 1, 3, 5, 7। इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर के एंड में अगर एक जीरो है, कितने जीरो है, 3 जीरो है, कितने 5 जीरो है, 7 जीरो है, अगर ऐसे हैं उसे कहते हैं ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो वह नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर देखिए आप लोग, अगर किसी नंबर के एंड में 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर के फॉर्म में अगर जीरो होगा तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर ना, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। फिर देखिए आप लोग लिखा क्वेश्चन बच्चों को, प्रॉपर्टी 2 ये कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी नंबर के एंड में जो जीरो होता है अगर वो ऑड नंबर के फॉर्म में हो, मतलब 1 0 हो, 3 0 होगा, 5 0 होगा, 7 0 होगा, अगर ऐसे जीरो के फॉर्म में रहेगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी 3 देखिए आप देखा, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 then it is not a perfect square। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी नंबर में 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आएगा। अगर किसी नंबर में 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 2 आता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर देखिए आप लोग, अगर किसी नंबर में 3 से डिवाइड करते हैं, अगर 3 से डिवाइड करने का अगर रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि 170 है, अगर 170 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 50, 2 कैरी 0 मैंने उतार लिया यहाँ पर, 3 6 जा 18, यहाँ पर 2, तो वो रिमाइंडर कितना 2 आ गया ना, क्योंकि देखो रिमाइंडर अगर 2 आता है 3 से डिवाइड करने पर तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी 4 देखिए आप लोग, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, बोला अगर कोई नंबर है उस नंबर में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 अगर 2 या फिर 3 या तो 2 आएगा या अगर 3 आता है तब भी वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर देखिए आप लोग, अगर किसी नंबर में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर किसी नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 2 या 3 आता है, या तो 2 आएगा या तो 3 आता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए नंबर 5, मान एग्जांपल के तौर पर 578 रखा, अगर मैं 578 में 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं
तो 4 1 जा 4, हाउ मेनी कैरी 1 कैरी, 7 होता तो आपका 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 का तो आपका 4 4 जा 16, 2 कैरी, वो नंबर 2 आएगा क्या? तो रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी 5 देखिए आप लोग, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब ये हुआ कोई भी इवन नंबर आपका, तो इवन क्या होता है आपका, इवन को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर वह होता है जो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो बोला अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी हमेशा इवन नंबर आता है। वन सेकेंड फिर देखिए आप लोग, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि देखो यहाँ पर 2, अच्छा इवन नंबर आपका, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर। जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और उस इवन नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों वो भी किस में आएगा, वो भी इवन नंबर में आएगा। एग्जांपल के तौर पर 2 की पावर 2 है, कितना आ गया 4, 4 की पावर 2 कितना गया 16, 6 कितना 36, इसका 64। तो ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओके बच्चों बातें हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए आप लोग, इसमें लिखा होता है कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अभी इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी 5 में क्या पढ़ा था कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। उसी प्रकार से जब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जो उसका आंसर आता है वो किसमें आता है, ऑड में आता है। पहली बात ये है कि ऑड नंबर क्या होता है, ऑड को हिंदी में कहते हैं क्या, विषम। क्या कहते हैं, विषम। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो ऑड भाव होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। एग्जांपल के तौर पर 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार के जो नंबर आते हैं वो होते हैं ऑड नंबर। और जब ऑड नंबर का जब स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करते हैं तो वो जो उसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा। 1 तो 3 का हमने किया, 3 3 9 तो 9 5 25 25, ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। क्लियर है? फिर देखिए जब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर वो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा ऑड नंबर आता है। ओके, ये प्रॉपर्टी बताया गया 6। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए आप लोग, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन। बोला कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का मतलब आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन में, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 होता है इम्प्रॉपर, और थर्ड क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं। तो प्रॉपर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बोला कि द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो वो होता है प्रॉपर। उस प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पर वो जो उसका आंसर आता है, वो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा छोटा होता है उस प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये समझे आप लोग, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं जो उसका आंसर आया वो करें 2/3 का स्क्वायर किया तो 2/3 × 2/3 2 टाइम, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो 4/9 क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है। अभी जो किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पर जो इसका आंसर कितना क्या 4/9, तो ये जो आंसर आया है ये हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, उसमें छोटा होता है इस प्रॉपर फ्रैक्शन का, इस प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब 4/5 इज लेस देन 2/3। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ जब किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो जो आंसर जो है ना हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है उस प्रॉपर फ्रैक्शन से। आई बात समझ में। तो 4/5 इज लेस देन 2/3। क्लियर है। तो ये होता है आपका तरीका। अब इसको 4 × 3 4 × 3 और 9 × 2, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18 आपका। देखो तो ये 4/9 करना, तो ये 12 किसका है, इसका है, और 18 किसका है, इसका है। दो नंबर देखो ना, ये 18 है तो मतलब 18 इज ग्रेटर
तो 2/3 इज दिस ग्रेटर। क्लियर ना? तो मतलब क्या हुआ, जब किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा इस प्रॉपर फ्रैक्शन का छोटा होता है, से छोटा होता है। क्लियर? प्रॉपर्टी 8 देखिए आप लोग, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। अब देखिए नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1। स्टार्ट फ्रॉम 1 किसे होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? जो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट क्या होता है आपका? मतलब यू कैन से इन द शॉर्ट लैंग्वेज 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट। बोला कि अगर फॉर एवरी नेचुरल नंबर n भी है, बोला किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए कैसे नंबर होता है? मान लो कि n+1 का लिखा होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको उस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में, है कि नहीं आपका? वही सेम फार्मूला आपका है। बोला अगर n+1 का होल स्क्वायर किया मैंने और माइनस n स्क्वायर, और ऐसे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप का कि अगर मान लो कि n मतलब कोई वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? वो 1 से स्टार्ट है, 1 से 0 छोड़ के 0 छोड़कर बाकी कोई भी नंबर है, n की वैल्यू यहां पर है, तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ऐसे है, तो इस फॉर्म को लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म को। तो यहाँ पर n+1 क्या मान लेंगे? a मान लेंगे और ये क्या मान लेंगे? b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। जब इसको ब्रेक करेंगे आपका तो यहाँ पर n+1 प्लस n आपका आंसर आएगा, ठीक है ना? उसी तरीके से अगर हमने n की वैल्यू क्या लिया? हमने 36 क्या लिया हमने, और ये क्या है 35। तो ये क्या है? a है और ये क्या है? b है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो जब a प्लस b को प्लस करोगे तब क्या 71 है, और ये होता है इनटू क्या हमने, और जब 36 में 35 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 1 क्या 71 1 का 71 आपका आंसर है। तो कहने का मतलब यही आपका है कि प्रॉपर्टी 8 ये कहता है अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर n की वैल्यू मान लो कि 1 से ऊपर 1 से 1 पर जो छोटे नंबर आता है, तो वहां पर जो फार्मूला अगर ऐसे आता है, मान लो किस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में अगर आता है, तो वो हम लिख सकते हैं a प्लस b, उसके बाद a माइनस b के फॉर्म में सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? अब आते हैं प्रॉपर्टी 9 देखिए आप लोग, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n भी है, मतलब अगर कोई दूसरा नंबर दिया गया है, मान लो कि n की वैल्यू, n क्या है आपका? कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आता है, तो इसे कैसे करोगे आपका? तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है ना, n कोई वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ ये ऑड नंबर की बात कर रहा आपका। अब पहली बार जब ऑड नंबर की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में ये ऑड नंबर का दिमाग जो नंबर होता है वो चक्कर के दिमाग में घूमना चाहिए कि ऑड मतलब क्या कि 1 3 5 7 9 11 13 है। तो ये बोला कि फर्स्ट n, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोला कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितनी बार? 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 आई बस में। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये इनका नंबर ऑफ क्वांटिटी है, क्या नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो ये जो हमने प्लस किया कितनी बार आता है? 5 आया। अब मान लो अब यहाँ कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सम ऑफ फर्स्ट है ना, ऑड नंबर इक्वल टू 8 की पावर 2 कर देंगे। तो बोला कि जब किसी भी नंबर को इस तरीके से प्लस करते हैं विदाउट ऐड बिना हाथ पर ऐड किए उसको आंसर कैसे लाना है, बहुत ही बेस्ट आइडिया है। इसको ऐसे लिखोगे, काउंटिंग करो कितनी बार है? 5 है ना, जिसमें सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इक्वल टू, तो ये 5 बार में 5 की पावर करेंगे 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 8 रहेगा तो 8 की पावर 2, 6 का 6 की पावर 2 कर लो, 5 5 क्या 20। अब तुमको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है गलत। चलो चलो 9 7 16 16 5 21 21 3 24 और ये 20 25। तो बोला किसी भी नंबर को ऐड करना है विदाउट ऐड किए तो ये तरीका होता है, उसको काउंटिंग करो कितनी बार है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर वो नंबर जितनी बार रहेगा उसको क्या करेंगे? पावर 2 लगा देंगे।
5 कितनी बार 2 बार है, इसका मतलब हो गया कि 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। उसी प्रकार से ये भी जो बोलते हैं कि कितनी बार आता है 8 बार आता है, 8 के पावर 2 8 8 क्या 64। अपन समझ क्लियर है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 9। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। देखिए आप लोग लिखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ख्याल नहीं आ रहा है, मैं आपको इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा। जब आपने ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, ठीक है, फिर से बता दो। ठीक है ना, तो ये बनता है राइट एंगल। क्या बनता है आपका, नहीं लगता। तो राइट एंगल के सामने ये लाइन कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका बेस होता है। तो बोल रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है आपका 3 नेचुरल नंबर, इसमें तो कितने 1 2 तो 3 नेचुरल नंबर m n p, तो ये m मान लो, तो इसको p मान लो, इसको m मान लो, इसको n मान लो, आपका है ना m n p are said to be form a Pythagorean triplet m n p if m square plus n square equal to p square। बोल रहा है कि अगर m n p दिया गया है और हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट करना है, बोलना है, बताना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो कैसे होगा ये p, क्या बोला आपका p का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो तो नंबर में m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर के इक्वल के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है, इस लाइन का स्क्वायर इक्वल टू बाकी इन दो लाइन के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। अगर दोनों इक्वल अगर आ गए तो हम बोलेंगे दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे जी, इसका मतलब ये होगा, एग्जांपल के तौर पर आपको है कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोला था कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1। बोला कि यहां पर जो m की वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। m की वैल्यू 0 ना हो, m की वैल्यू 0 ना हो। बोला कि ये m की जो वैल्यू होती है m की वैल्यू ये हमेशा 1 से क्या हो, ग्रेटर क्या हो। वी हैव द 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अगर मान लो m की वैल्यू मान लो कितनी है 2, क्या मान लो, अगर m की वैल्यू क्या मान लो 2 मान लो 2 आपका है, तो 2m की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4 है ना, और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना होता है 3 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4 कितना होता है ना भाई। तो बोला कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आपको प्रूव करना है, तो फार्मूला क्या होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। m की क्या होती है वैल्यू, सेम वैल्यू तीनों में क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे मतलब रखेंगे, और रखने पे देखो 4 3 क्या गया थोड़ा 5। तो मैंने क्या देखो p जो ना p जो होता है इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर वो होता है। मान लो p है क्या मान लो 5 के पावर मान लो 2, सही है, और m की मान लो इसकी मान लो 4 की पावर 2, और n क्या मान लो 3 के पावर 2, तो 5 कितनी बार 2 बार, 5 5 जा 25, 4 कितनी बार है 2 4 4 जा 16 2 बार है 4 16 आपका प्लस 3 कितनी बार है 2 3 3 जा हां, तो 60 प्लस 9 कितना होता है 25। तो नहीं आ जाता, दोनों अगर इक्वल आता है तो हम इसे बोलेंगे ये नंबर क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये तरीका होता है प्रूव करने का, बढ़िया बहुत ही सिंपल आपका है। फार्मूला क्या होता है आपका 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ओके, आपको ऐसा नहीं आता है, जो नंबर तीनों में सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू बाकी जो दो नंबर है इसको इधर लिख के लगा देंगे, दोनों इक्वल आएगा, लिखेंगे दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये था प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का।